हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट की। अगर हम बात करें तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे देखिए 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं। उसमें फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड भी हमारे काउंट हो जाते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो तक 2 सॉलिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया है। आयनिक सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा है और कोवलेंट सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में कि मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं। तो देखिए, हम मेटेलिक सॉलिड्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम लेटाइस पॉइंट्स की बात करेंगे, लेटाइस पॉइंट्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? मेटल केटायंस। ठीक है, लेटाइस पॉइंट। ठीक है, लेटाइस पॉइंट्स। ठीक है, लेटाइस पॉइंट्स आर मेटल केटायंस आर मेटल केटायंस। लेटाइस पॉइंट क्या रहेंगे? लेटाइस पॉइंट्स रहेंगे मेटल केटायंस। और वो किससे सराउंडेड रहेंगे? सराउंडेड बाय a sea of mobile electron, a sea of mobile इलेक्ट्रॉन्स। तो लेटाइस पॉइंट्स क्या होते हैं? लेटाइस पॉइंट्स होते हैं मेटल केटायंस और वो किससे सराउंडेड होते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के साथ में सराउंडेड रहेंगे। तो लेटाइस पॉइंट रहते हैं मेटल केटायंस और सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वो सराउंडेड रहते हैं। ठीक है, अब उनकी जो क्रिस्टल लेटाइसेस होती हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेटेलिक सॉलिड्स का। ठीक है, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के साथ में वो सराउंडेड रहेंगे और उनकी जो क्रिस्टल लेटाइसेस होती है, क्रिस्टल लेटाइसिस, ये क्रिस्टल लेटाइसिस कौन कौन सी होगी? ये क्रिस्टल लेटाइसिस होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी, और कौन सी हो जाएगी? HCP। अब ये क्या होती हैं? इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे हमें पूरा इसका जो भी स्ट्रक्चर है BCC, FCC और HCP का, वो आगे बढ़ाना है, तो आगे हम पढ़ेंगे। बट अभी आपको केवल मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में याद रखना है कि मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? लेटाइस पॉइंट जो होते हैं वो मेटल केटायंस होते हैं जो सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू सराउंडेड होते हैं। क्रिस्टल लेटाइसिस FCC आ जाएगा, BCC आ जाएगा और HCP आ जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा? They are good conductors of good conductors of electricity. They are good conductors of इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। कैसे होंगे? एक तो ये मैलिएबल होंगे और दूसरे क्या हो जाएंगे? डक्टाइल होंगे। मतलब एक मैलिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और किसको रिप्रेजेंट करेंगे? डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर? मैलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, मतलब इनको तोड़ा जा सकता है। जब मैलिएबिलिटी क्या होती है बेटा? जब भी आप किसी भी सॉलिड चीज से उसको हैमर्ड कर रहे हैं तो क्लियर, तो उसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, कि उनको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे कॉपर रहता है, कॉपर को हम क्या कर सकते हैं? वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आसानी से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्जन हो जाता है तो उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सबसे पहले तो इसमें से हम करंट को पास करवा सकते हैं, इसमें से करंट पास
हो सकता है। दूसरी चीज़ ये होगी कि ये मैलिएबल होंगे और क्या हो जाएंगे, डक्टाइल हो जाएंगे। इनका शाइनी लस्टर होता है, दे हैव शाइनिंग लस्टर। ठीक है, कैसा लस्टर होता है इनका, शाइनिंग लस्टर होता है। ठीक है, शाइनिंग प्रोड्यूस करते हैं, दे हैव शाइनिंग लस्टर। इनकी जो सरफेस रहती है वो कैसी रहती है, शाइनिंग रहती है। ठीक है, क्लियर। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ब्रोकन होने के पहले उसको स्ट्रेच करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा तक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और वो ब्रोक नहीं होंगे। एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी वही जैसे रबर होता है, रबर इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो वैसे ही मेटेलिक सॉलिड्स भी ऐसे होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी मतलब उसको स्ट्रेच करना, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रोकन होने के पहले जहाँ तक हम उसको खींच सकते हैं वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसको हम बहुत ही ज़्यादा क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, फिर 5th पॉइंट यहाँ पर आपका हो जाएगा, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही जो होता है वो ज़्यादा होता है, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, किसको छोड़कर, अल्कली मेटल को छोड़कर। इसमें कौन कौन से हो गए, सोडियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर। तो सोडियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम और एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड्स की हम यहाँ पर बात करते हैं तो लेटाइस पॉइंट क्या होते हैं, मेटल कैटायंस होते हैं जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के आसपास सराउंडेड होते हैं। इसमें क्रिस्टल लेटाइसिस कौन कौन से हो गए, FCC हो गया, BCC हो गया और HCP हो गया। सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इनका जो लस्टर होता है वो शाइनी होता है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। किनको छोड़कर, अल्कली मेटल्स को छोड़कर। तो ये इसमें आ गए, सोडियम आ गया, कॉपर आ गया, आयरन आ गया, सिल्वर आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवाया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। दूसरी चीज़, क्लास 9th का मैंने आपको पूरा कंटेंट करवा दिया है, क्लास 10th का भी करवा दिया गया है, वहाँ से आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी आती है तो बिल्कुल आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। थैंक यू।